गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में आज आपका टॉपिक का नाम है कवक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फंगी। ठीक, तो आज हम जानेंगे कि कवक कैसा होता है, कवक की स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जो नए वीडियो बनाए गए हैं उसका नोटिफिकेशन शीघ्रता से मिल सके। और वीडियो को आप जितना लाइक कर सकते हैं लाइक करिए, शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं कवक की संरचना। देखिए, कवक सूक्ष्म पौधे हैं। सबसे पहली बात, कवक क्या है? कवक जो होते हैं वो सूक्ष्म पौधे होते हैं। अब इनको पौधा क्यों कहा गया? देखिए, क्योंकि इनमें जो होती है सेलवाल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिस कारण से इनको पौधों में रखा गया। अब प्रश्न ये उठता है कि इनको पौधों में रखा गया, लेकिन फिर इनको ये नॉर्मल पौधे क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जो पौधे, ये कवक जो होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको जगत प्लांटी में नहीं रखा गया, बल्कि जो जगत कवक में रखा गया है। ठीक, किंगडम फंगी में रखा गया है इनको। तो क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो क्लोरोफिल ना पाए जाने के कारण इनका अलग जगत बनाना पड़ा। होते ये पौधे ही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सेलवाल पाई जाती है। जिसमें भी सेलवाल पाई जाएगी वो किस में आ जाएगा? वो प्लांट में आ जाएगा। ठीक, तो कवक सूक्ष्म पौधे हैं तथा रचना में सरल होते हैं। बहुत ही सिंपल होते हैं ये, रचना में सरल होते हैं। इनकी शारीरिक रचना एक कोश की या धागे जैसी रचनाओं कवक सूत्रों से होती है। मतलब जो इनकी शारीरिक संरचना है, शारीरिक संरचना कैसी होगी? या तो ये एक कोश की होंगे जैसे ईस्ट वगैरह, ठीक, या तो ये एक कोश की होंगे, या फिर ये बहुकोश की धागे जैसे होंगे। कैसे होंगे? बहुकोश की धागे जैसे होंगे। ठीक, तो धागे जैसी जो रचनाएं होती हैं, तो जो धागे जैसी रचनाओं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कवक सूत्र बोलते हैं। सूत्र माने क्या होता है? धागा। तो जो धागे जैसी रचना, या तो ये एक कोश की होंगे या फिर धागे जैसे होंगे ये। ठीक, और जो धागे होंगे उनको क्या बोलेंगे? कवक सूत्र बोलेंगे। कवक सूत्र से होती है। मतलब क्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कवक सूत्र को हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइफी। तो या तो एक कोश की होंगे या फिर ये धागे जैसे होंगे, और धागे जो होंगे अर्थात जो सूत्र होंगे उनको क्या कहेंगे? कवक सूत्र या हाइफी कहेंगे। ठीक, आगे, इन सूत्रों मतलब कौन? हाइफी का समूह। मतलब एक सूत्र क्या कहलाता है? हाइफी कहलाता है। और अगर इनका पूरा समूह है, अगर जो सूत्रों का पूरा समूह है, जाल बना हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? कवक जाल कहेंगे। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? माइसिलियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइसिलियम। आप जरूर ध्यान रखिए, जो एक सूत्र है उसे क्या बोलेंगे? हाइफी बोलेंगे, और जो इनका पूरा समूह होता है उसे क्या बोलेंगे? माइसिलियम कहते हैं। कुछ कवक सूत्रों में पट नहीं होते हैं। पट मान क्या होता है? जो जैसे कोशिकाएं होती हैं, तो कोशिकाओं के बीच में जो गैपिंग होती है, इसको बोलते हैं पट। ठीक, पट क्या बोलते हैं? इसको सेप्टम बोलते हैं। तो जो कुछ कवक ऐसे होते हैं जिसमें सेप्टम नहीं होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? जैसे फाइकोमाइसिटीज। कौन सा कवक है? देखिए, ये कवक के डिवीजन वगैरह हैं, ये हम आपको जब आगे पढ़ाएंगे तो हम उसका पूरा क्लासिफिकेशन आपको बताएंगे। कवक का पूरा क्लासिफिकेशन बताएंगे। तो उसमें आपका आएगा फाइकोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस, ड्यूटेरियोमाइसिस, इस प्रकार से सभी आएंगे। तो कुछ कवक सूत्रों में सेप्टम अर्थात पट नहीं होते हैं, और किसमें नहीं होते हैं? फाइकोमाइसिस में। आपसे पूछा जाएगा ऐसे कौन से कवक हैं जिसमें जो है सेप्टम नहीं पाए जाते हैं, तो फाइकोमाइसिस। तथा कुछ में पट होते हैं, तथा कुछ में क्या होते हैं? पट मतलब सेप्टम। तो कुछ में सेप्टम होते हैं, जैसे एस्कोमाइसिटीज तथा बेसिडियोमाइसिटीज। ये क्या है? एस्कोमाइसिटीज तथा बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होते हैं? पट होते हैं, सेप्टम होते हैं। इन्हें पटीय मतलब सेप्टेट क्या बोलेंगे? पटी मतलब सेप्टेट। और या दूसरा क्या बोलेंगे? सिनोसाइटिक। क्या बोलेंगे? सिनोसाइटिक। सेप्टेट या सिनोसाइटिक, मतलब इन्हें क्या कहेंगे? पटी। अर्थात जिनमें पट पाए जाते हैं अर्थात सेप्टम पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? सेप्टेट या सिनोसाइटिक बोलेंगे, कवक सूत्र कहलाते हैं। फिर कवक सूत्रों की भित्ति मतलब कौन? सेलवाल। कवक सेलुलोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कवक सेलुलोज काइटिन अथवा केलोस की बनी होती है। आपसे पूछा जाएगा कि जो कवक होते हैं, कवकों की
जो सेल वॉल होती है वो काहे की बनी होती है, तो मोस्टली कवक सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन इनमें काइटिन भी पाया जाता है और कैलोस की भी बनी हो सकती है। इनमें संग्रहित मुख्य भोजन ग्लाइकोजन व तेल की बूंदें होती हैं। मतलब जो कवक होते हैं इसमें भोजन किस रूप में संग्रहित रहता है, तो ग्लाइकोजन व तेल की बूंदों के रूप में संग्रहित रहता है। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक, मतलब जितने भी आपके कवक होते हैं उनमें क्या क्या होता है, जो उनकी कोशिका होती है, कोशिका में क्या क्या होता है, केंद्रक होता है, कोशिका द्रव होता है, रसधानी, रसधानी को क्या कहते हैं, वैक्यूल्स, रिक्तिका। तो प्रत्येक कवक की कोशिका में क्या क्या होता है, केंद्रक होता है, कोशिका द्रव होता है और रसधानी अर्थात वैक्यूल्स होती है। तो हमने यहाँ पर जाना कि जो कवक होते हैं वो पौधे होते हैं, ठीक, और ये एक कोश की या फिर सूत्रवत होते हैं, सूत्र जैसे धागे जैसे होते हैं, और इनके धागों को बोलते हैं क्या, हाइफी। एक धागे को क्या बोलेंगे, हाइफी बोलेंगे, और इनका जो पूरा समूह होगा उसे क्या बोलेंगे, माइसिलियम बोलेंगे। कुछ कवक होंगे जिसमें सेप्टम पाया जाएगा, ठीक, जैसे एस्कोमाइसिटी, वो कुछ कवक जो होंगे तुम्हारे उसमें कवक नहीं पाया जाएगा, उसको बोलेंगे फाइकोमाइसिटीज। और कुछ कवक ऐसे होंगे जिसमें सेप्टम पाया जाएगा, जैसे तुम्हारा एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक। जिसमें सेप्टम पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, सेप्टेट, जो है सेप्टेट माइसिल या सेप्टेट फंगी कहेंगे, ठीक। और जो इनकी जो सलवाल होती है काहे की बनी होती है, कवक सेलुलोज, काइटिन और कैलोस की बनी होती है, ठीक। इनमें भोजन किस रूप में संग्रहित रहता है, तो इनमें भोजन ग्लाइकोजन और तेल की बूंदों के रूप में संग्रहित रहता है। और इनकी कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, केंद्रक, कोशाद्रव्य और वैक्यूल पाई जाती है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं साधारणतया कवक जाल। कवक जाल मतलब कौन सा, माइसिलियम। कवक जाल को क्या बोलते हैं, माइसिलियम में कवक सूत्र अलग अलग होते हैं। जो कवक जाल होता है उसमें कैसे होते हैं, जो कवक सूत्र होते हैं कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। परंतु कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कवक जाल कुछ विशेष रचनाओं में रूपांतरित हो जाता है। मतलब जो कवक जाल होता है, माइसिलियम जो होता है, वो कुछ विशेष रचनाओं में रूपांतरित हो जाता है, ठीक, विशेष रचनाओं में रूपांतरित हो जाता है। तो कौन कौन सी रचनाएं में रूपांतरित होता है, देखते हैं। जैसे पहला आभासी मृदुतक, प्लेक्टेन काइमा, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, प्लेक्टेन काइमा। आभासी मृदुतक मतलब प्लेक्टेन काइमा। तो इसमें कवक सूत्र आपस में लिपटकर पैड सम, मतलब पैड लाइक मोटी भित्ति वाला ऊतक बना लेते हैं। मतलब जो आभासी मृदुतक होता है अर्थात प्लेक्टेन काइमा जो होता है उसमें क्या करते हैं, तो जो कवक सूत्र होता है आपस में लिपट जाते हैं और लिपट कर एक पैड लाइक मोटी भित्ति वाला ऊतक बना लेते हैं। कैसा, पैड लाइक मोटी भित्ति वाला ऊतक बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, आभासी मृदुतक या प्लेक्टेन काइमा कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, जिसमें कवक सूत्र आपस में पूरी तरह संयोजन नहीं करते हैं। मतलब जो कवक सूत्र, जो माइसिलियम है, जिसमें जो कवक सूत्र हैं वो पूरी तरीके से आपस में जुड़े नहीं होते हैं, तो उसे बोलते हैं दीर्घ ऊतक। क्या बोलते हैं, दीर्घ ऊतक। प्रोसेन काइमा, क्या बोलते हैं इंग्लिश में से, प्रोसेन काइमा कहते हैं। दूसरा, जिसमें कवक तंतु पूरी तरह संयोजन के द्वारा मृदुतक के समान रचना बनाते हैं। मतलब एक जिसमें पूरी तरीके से संयोजन नहीं होता है माइसिलियम का, और दूसरा जिसमें पूरी तरीके से संयोजन होता है, तो इसको बोलते हैं कूट मृदुतक, स्यूडो पेरेनकाइमा। क्या बोलते हैं, स्यूडन पेरोकाइमा, स्यूडो पेरेनकाइमा, ठीक। तो जिसमें पूरी तरीके से संयोजन हो उसे क्या बोलेंगे, स्यूडो पेरेनकाइमा, और जिसमें पूरी तरीके से संयोजन ना हो माइसिलियम का उसे बोलेंगे प्रोसेनकाइमा, ठीक। अगला आता है नंबर 2, तंतुजटा, राइजोमॉर्फ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, राइजोमॉर्फ। तो इसमें क्या होता है, इसमें कवक तंतु आपस में लिपटकर मोटी जड़ के समान, ये जो राइजोमॉर्फ बना हुआ है, ये बना हुआ है राइजोम से। आपका किससे मिलकर बना हुआ है, राइजोम से बना हुआ है। तो बिल्कुल ये जस्ट राइजोम की तरीके से होते हैं। तो इसमें कवक तंतु आपस में लिपटकर जड़ के समान, क्योंकि राइजोम क्या है, एक प्रकार की जड़ ही है, तो राइजोम के समान रचना बनाते हैं, ठीक। तो जिसे क्या कहते हैं, राइजोमॉर्फ कहते हैं। अगला क्लेरोसियम, क्लेरोसियम। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपस में उलझे कवक सूत्र, इसमें आपस में उलझे कवक सूत्र बीच बीच में कुछ कड़ी गोलाकार गतिदार रचनाएं बनाती हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जो कवक सूत्र होते हैं वो आपस में उलझे रहते हैं और बीच बीच में क्या होती है, कड़ी गोलाकार रचनाएं होती हैं, गद्दीदार रचनाएं होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, स्क्लेरोसियम। क्या बोलते हैं, स्क्लेरोसियम।
तो यहाँ पर हमने जाना कि जो कवक जाल होता है, कवक जाल कुछ विशेष रचनाएं बनाता है, अर्थात माइसेलियम कुछ विशेष रचनाएं बनाता है। तो ये हमारी 3 प्रकार की रचनाएं होती हैं। पहला आता है हमारा आभासी मृदुतक प्लेक्टन काइमा, दूसरा आता है हमारा राइजोमॉर्फ और तीसरा आता है स्क्लेरोसियम। स्क्लेरोसियम क्या बोलते हैं इसको? स्क्लेरोसियम। ठीक, तो हमने आपको बता दिया प्लेक्टन काइमा क्या होता है और आपका राइजोमॉर्फ क्या होता है और स्क्लेरोसियम क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। तो आपने जान लिया कि कवक की रचना कैसी होती है। ठीक, तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।